कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा। इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ। इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। इन्हीं बाबा बागेश्वर के ही माध्यम से है कि एक आदमी जब ईमानदारी के साथ आया है तो जरा देखिए मनीष जी, क्या भीड़ उमड़ रही है, क्या लोग आ रहे हैं। मतलब सारे बंधन टूट गए। और मैंने इससे पहले वो तो फलाने बापू ढिमाके बापू जितने थे उन सबके भी मैंने देखे हैं। इसका 5% का मैं 1% जो सैलाब मैंने देखा है बाबा बागेश्वर का 4 दिन में, इसका 1% नहीं होता था। वो तंबू वंबू लगा के ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुला के 2-4-5 हजार लोग जमा हो जाते थे। और नेता उनके यहाँ शोकेस के जैसे शोकेस में खिलौने रखे जाते हैं, ऐसे नेता जाके उन पंडालों में बैठा करते थे। एक तो जेल काट रहा है बापू, एक वो अल्लाहू अल्लाहू गाने लगा था भागवत सुनाते सुनाते, तो उसी तरह से कूड़े के ढेर में पहुंच गए। लेकिन इन लोगों को भी लोगों ने बहुत सर पे बैठाया। लेकिन जो बागेश्वर बाबा ने एक रेखा खींची है कि मनीष जी जो इससे पहले जितने बाबा बाबू बापू अम्मा जितनी आई, इनमें से कभी कोई हिंदू धर्म के बारे में तो बात ही नहीं करता था। हिंदू धर्म के हितों की बात ही नहीं करता था, हिंदुत्व की बात ही नहीं करता था। वो अपना धंधा करता था, गोरख धंधा। ऑर्केस्ट्रा पार्टी बैठाल के रटे रटाए भाषण देना और उसके बाद अपना बुरिया बिस्तर समेट के वापस। ये आदमी टकरा रहा है। बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। ये मैं धर्म और अध्यात्म की तो छोड़, वो जिस धर्म के लोगों ने, जो लोग हनुमान भक्त हैं, उनके हितों की लड़ाई लड़ रहा है और पूरे खुलकर लड़ रहा है। कहीं कोई संकोच नहीं, कोई हिचक नहीं। और उसी वजह से ये पहला बाबा है जिससे ये सरकारें हिल रही हैं, थर थर कांप रही हैं। अन्यथा इससे पहले जिस राम के नाम पर ये मुरारी बापू जो है, राम के नाम पर अपनी दुकान चलाया, उसने राम मंदिर के आंदोलन से लेकर के राम मंदिर के योगदान में किसी ढंग की कोई भूमिका नहीं निभाई। कभी भी सनातन एकता की बात इन जाहिलों ने नहीं की। अल्लाह अल्लाह करने लगाई काला कपड़ा ओढ़ करके। तो समझ में आता है कि सब एक बेसिकली एक षड्यंत्रकारी थे सनातन के खिलाफ। एक षड्यंत्र, एक छलावा, जैसे आजकल कुछ दल्ले टाइप के लोग जो कुछ घूम रहे हैं, जो अपने एजेंडा चलाना चाह रहे हैं कि नोटा के बदले इस बार जो है हिंदुत्व वोट को दूसरे ढंग से काटा जाए। उसी ढंग से इन लोगों ने हिंदुत्व का एजेंडा तो चलाया, लेकिन एजेंडा इनका हिंदुत्व के खिलाफ था। पहली बार कोई बाबा आया है जो देश भर में सनातन की बात कर रहा है। सर, आपको क्या लग रहा है, इस बिहार में बदलाव होगा? इस जातिवाद के इस कलंक से बिहार निकल पाएगा? बाबा बागेश्वर हनुमान जी की कृपा होगी ऐसी कुछ? नहीं, हनुमान जी की तो असीम कृपा है और जनता भी उस कृपा के लिए उत्सुक है। मनीष जी, इस भीड़ ने बता दिया कि लोगों को अटूट विश्वास है, ईश्वर पे है, हनुमान जी पे ही है। जो सामने नजारा देखा। लेकिन घूम फिर के देखिए, बाबा चुनाव लड़ने नहीं आए थे, बाबा एक जगाने आए थे। उन्होंने एकत्र किया और दिखाया। लेकिन मनीष जी, फिर वही समस्या है कि जब तक चेहरा नहीं होगा सामने, तब तक वो जाति का बंधन वो नहीं टूटेंगे। एक आदमी कोई ऐसा हो। और इसीलिए आप देखिए कि ये जितने नाटक कर रहे हैं, अभी मैं 2024 पे, हम लोग अभी काफी समय हम लोग करते रहेंगे विश्लेषण कि 2024 के चुनाव में सब जातिवाद के बंधन टूट जाएंगे। क्योंकि लोगों को एक उम्मीद जगी थी और वो उम्मीद उनको नरेंद्र मोदी में पूरी होती आज दिखाई दे रही है। बिहार में ऐसा कोई कैरेक्टर उभरे ही नहीं। देखिए, 14-15 साल भाजपा नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके सत्ता में रही, लेकिन वहां कोई चेहरा ऐसा नहीं आया सामने जिसको जरा कहा जाए कि वाह, ये इस आदमी ने अलग काम करके दिखाया है, या अपनी अलग छवि बनाई है। ये पार्टी की कमी है, पार्टी का संकट है। और बाकी मैं आरजेडी या जदयू से मैं कोई ऐसी उम्मीद नहीं करता हूँ कि वहां कोई ऐसा आदमी उभर के आएगा। तो 2 पार्टियां थी, एक कांग्रेस तो खैर खत्म ही हो गई, दूसरे भाजपा। तो मेन ये नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, ये अपना व्यक्तिगत दायित्व एक समझ लें, या एक बहुत बड़ा उनका एक मिशन होगा कि एक चेहरा बिहार को दें, वो अपनी ताकत इस्तेमाल करके दें। क्योंकि वहाँ गुटबाजी बहुत है, लेकिन एक चेहरा बहुत ठोक बजा के एक चेहरा ऐसा दे जो एक आदर्श प्रस्तुत कर सके जनता के सामने, जनता जिस पर विश्वास कर सके। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उम्मीद है कि ये जो मैसेज बाबा बागेश्वर सरकार देकर गए हैं, उससे कम
अकल ठिकाने आए उन लोगों को जो कहते हैं कि कौन बाबा, कैसा बाबा, ये बाबा। उसके बाद व्हील चेयर पर बैठ करके नौटंकी करते लालू प्रसाद यादव अपनी सजा से बचाने के लिए अस्पताल की आड़ में आमतौर पर सफेद पोश जितने भी हैं वो यही खेल करते हैं। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता अपराधी ने कहा कि बाबा ताबा क्या होता है, और ये लोग स्कल टोपी पहन करके मौलवियों के साथ, मतलब ये बाबा ताबा क्या होता है, लेकिन तुम जो है मुर्गा भात खाने के लिए जो जाते हो इफ्तार पार्टी में, वहां टोपी पहनने की क्या जरूरत होती है भाई? किसी ने आपके किसी पर्व में आपका कोई साथी आया हो जो भगवा पहन करके दिवाली में या होली में आपके मुताबिक कपड़े पहन करके आया हो? कभी देखा है आपने? तो ये नौटंकी जो है, अब खुद जो नौटंकी करते हैं वो सब बाबा बागेश्वर सरकार के ऊपर घृणित और घटिया से घटिया आरोप लगा रहे थे। मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी पटना की सड़कों पे हुआ और उसके बाद जो फ्रेम दिखा पटना की सड़कों पे, जो नजारा दिखा आज, उससे सिस्टम को बहुत कुछ समझ में आया होगा कि बहुत दिनों तक ये मूर्ख नहीं बना सकते पब्लिक को जातिवाद के जहर में लपेट करके। मनीष जी, जो लालू का कि कौन बाबा कैसा बाबा, तो जवाब वही है कि वही बाबा जो तुमको जो डरावने सपने की तरह तुमको सोने नहीं दे रहा है पिछले 4-5 दिनों से। इसका डरावने सपने सोने नहीं दे रहे हैं, और पटना की सड़कों पे लगे पोस्टर ये बता रहे हैं उस डर की व्याख्या कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि डरावने सपने कितने खतरनाक हैं।